नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सियासत की गर्माहट लगातार हमेशा रहती है और ऐसे में जहां एक और उपचुनाव का जो दौर है वो चालू था, क्योंकि अब उपचुनाव के परिणाम भी सामने हैं और उसके बाद जो चुनाव की जो गर्माहट है वो देखी जा रही है और वो किसी और की नहीं बल्कि नगर निकाय चुनाव। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव चरम पर हैं, तैयारियां सबने शुरू कर दी हैं, लेकिन ऐसे में जनमानस जो लोग जो आम दिनचर्या में किस तरह से अपना जीवन का जो है यापन कर रहे हैं और ऐसे में खासा समस्या देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमारे साथ जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं और ऐसे में इन लोगों से बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। यहाँ पर पहले भैया काम कर रहे हैं, यहाँ पर काफी व्यस्त हैं, बताइए कि यहाँ के आप रहने वाले हैं, लोकल यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के रहने वाले हैं क्या? कहाँ है घर आपका? यहाँ आसपास विश्व संवाद केंद्र है, इसी के पास है, इसी के पीछे। क्योंकि ये लंबे समय से नगर निकाय चुनाव भी पार्षद के चुनाव होने वाले हैं, कितने खुश हैं कि शिकायतें हैं आपको अपने पार्षद से? नहीं, पार्षद से तो हमारी कोई शिकायत नहीं है। जो हमारा काम है वो तो हो ही जाता है, रोड नाली ये सब साफ सफाई हो ही जाती है। बाकी यहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ऐसे में क्योंकि लगातार विकास की बातें की जा रही हैं और विकास करेंगे जो प्रदेश में और बल्कि देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे में और क्या कुछ विकास के कार्यों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं कि और अच्छा क्या कुछ हो सकता है? विकास तो यहाँ पे ठीक ही ठाक है, नई सड़कें बनी हैं, अच्छे रास्ताएं हैं सब, और आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी को ही जी 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 निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी से ही अपना पार्टी। हाँ, हमारा तो मानना है। ऐसा क्या है भारतीय जनता पार्टी से काहे बात के लिए? क्या ऐसी कौन सा जो है महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको लेकर आप भारतीय जनता पार्टी? महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हमें राशन जो है मिल जाता है, और हम लोग तो छोटे मोटे आदमी हैं, खाने का सामान मिल गया। अब तो राशन में भी काफी सारी कटौतियां हो गई हैं। नहीं, कटौतियां तो खैर नहीं हुई है। मतलब खुश हैं आप राशन से लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान हमने एक चीज देखी थी कि राशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावों की बातचीत कर रही थी और चुनावों में ये भी सामने आ रहा था कि राशन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बना हुआ है। सर ये बताइए कि राशन आपको मिलता है, आप कितना खुश हैं राशन से? हम यहाँ के नहीं है मैम। आप यहाँ के नहीं हैं, हमारा उत्तर प्रदेश के हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए क्योंकि विधानसभा चुनाव में आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हम राशन दे रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने जीत जो है दर्ज की थी। राशन को लेकर आपका क्या कहना है? राशन तो मैम मिल ही रहा है सर। मिल रहा है, मिल रहा है। तो खुश हैं आप भारतीय जनता पार्टी से? इस बार अगर नगर निकाय चुनाव में अगर जो पार्षद है आपके एरिया में, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से ही अपना पार्षद चाहेंगे? जी, भारतीय जनता पार्टी से। तो नगर निकाय के चुनावों के साथ साथ लोगों में नाराजगी भी है। पहले यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे। आप यहाँ के रहने वाले हैं जी। क्या समस्या देख रहे हैं? कुछ विकास किया है? पार्षद जी ने कुछ काम किया है आपके इलाके में? काम थोड़ा बहुत हुआ। क्या क्या काम है? काम है कि जन नाली वाली बनवा दिया, टाइल्स वाइल्स बिछवा दिए, बस? और कोई काम नहीं हुआ है? कोई काम। अच्छा, ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा खासा समस्या क्या होती है समस्या तो जिसका निवारण तुरंत अगर पार्षद बदल जाते हैं या फिर वही पार्षद रहते हैं, पार्षद जी से सबसे में लकड़ी जो है जरूरत पड़ती थी तो वो लकड़ी नहीं गिरती। लकड़ी नहीं गिरती और तमाम चीज़ें हैं कि कोलियों में जो है गंदगी बहुत। हाँ, और ये सफाई खाली इस बंधे से लगा के मेन रोडों पे होती, गलियों में नहीं होती। क्या ये कूड़ा घर नहीं है। हाँ, कूड़ा घर ये लोग शिकायत की है आपने पार्षद जी से? शिकायत तो बहुत की मगर कोई सुनते नहीं। किसको शिकायत अब की ये है? पानी टंकी है यहाँ पे लगी है, बोरिंग लगी है, सबको आराम रहता था मगर वो लगवाते ही नहीं पार्षद जी। किसके नाम बताइए अपने पार्षद? ये नीरज यादव। नीरज यादव। और नीरज यादव जी से आपने जो है शिकायत की है, बताया उनको? सब मालूम है, यहाँ के दुकानदार सब बता रहे हैं। वो कहा कि चुनाव बाद लगाएंगे। तो चुनाव आपने कहा नहीं कि चुनाव के समय तो तब लगाएंगे, जब चुनाव जीत लेंगे तब लगाएंगे। चुनाव जीत लेंगे। आपने भी शिकायत की है जो है पार्षद जी से? ये लोग यहाँ के रहने वाले नहीं है, तो आपने जब शिकायत की है उनसे तो उन्होंने कहा चुनाव जीतेंगे उसके बाद लगाएंगे, और चुनाव से पहले वोट किस मुद्दे पर मांगेंगे फिर जनता से? वो तो पार्टी से जिधर टिकट मिलता है वही कौन सी पार्टी से? यहाँ से हम लोग यादव लोग ज्यादा लोग हैं तो सपा को जाता है वोट। तो मतलब विधायक भी सपा का है। विधायक भी सपा को खुश नहीं है? वो कभी नहीं, और नहीं। समाजवादी पार्टी से काम बहुत हुआ है। एक ये बना है, शादी घर बना है, एक कॉलेज स्कूल का बना है,
एक ये पुल बना है, कई चीज़ें बनी। और हम लोग मुलायम सिंह की देन से जो है 25 साल से पानी फ्री का पी रहे, बिल नहीं देते। तो मतलब एक तरीके से काम भी हुआ है, कि उसमें हुआ है, इस सरकार में कुछ नहीं हुआ। इस सरकार में कुछ नहीं हुआ। नहीं, और परेशान करते हैं। पुलिस वो परेशान करे, नगर निगम वो पुलिस परेशान वाले क्या परेशान करते हैं? परेशान करते। आए दिन हटाओ, कोई छोटा नेता आया तो दुकान हटाओ। तो ये है यहाँ की खासी समस्या कि अगर कोई छोटा नेता आया या फिर किसी तरह की जो है परेशानी होती है, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता परेशान है। और लगातार उनका पार्षद पे ये कहना भी है कि जब शिकायत करते हैं तो पार्षद जी कोई जवाब नहीं देते, उनकी कोई रुचि नहीं होती है यहाँ की खासी समस्या में। और समस्याओं के साथ साथ जानवरों की भी समस्या। यहाँ पे स्थानीय लोग, भैया यहाँ के रहने वाले हैं आप? नहीं, रहने वाले नहीं है। तो हाँ, बहराइच से। तो क्योंकि नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं और आपके क्षेत्र में भी होंगे, ऐसे में जो है पॉलिटिकल पार्टीज भी लगातार सामने आ रही हैं। अगर आपके जगह की बात की जाए तो आपके जगह में क्या जो एक मेन समस्या है, जो महत्वपूर्ण समस्या है, वो क्या कुछ देख रहे हैं? बहराइच में एजुकेशन और हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देने वाला है नगर पालिका क्षेत्र में, और साफ सफाई तो बेटर है अभी। अब क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस जगह पर खड़े हैं, समस्याएं आपको दिख रही हैं इस जगह पर कि पार्षद की कुछ ऐसी जो कमियां हैं वो दिख रही हैं आपको? वो तो स्थानीय लोग ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, आप बट क्योंकि मुझे जो दिख रहा है ना, ट्रैफिक रूल्स जो थोड़े से हैं, थोड़े से ऐसे मतलब हर चौराहों पे और उन पे वसूली हो रही है, नाजायज लोगों को परेशान किया जा रहा है बाहर से, बस इसी चीज़ पे। बस ये चीज़ है। अगर पार्षद बदलता है तो क्योंकि जो है स्थानीय लोग जिस जगह पर, जिस स्थान पर लोग रहते हैं, लोग जो है डेली जो उनकी रोजाना दिनचर्या होती है उसे लेकर तमाम तरीके की बातचीत जो है समस्याएं सामने आती हैं। यहाँ के और लोगों से बात भी, यहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से। यहाँ पर कितने टाइम से रह रहे हैं? स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं? 1 साल से। एक साल से प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी देख रहे होंगे। एज अ स्टूडेंट बहुत सारी समस्याएं होती हैं, एज अ स्टूडेंट बहुत सारी कमियां होती हैं। क्या कुछ कमियां देखते हैं? मैम यहाँ पे तो वैसे एक तो लाइक ट्रैफिक की ज़्यादा प्रॉब्लम है वैसे। हाँ, और उसके साथ साथ क्योंकि आपने अभी क्योंकि युवा हमारा हमेशा से ही एक बड़ा चेहरा रहा है, एक यूथ रहा है, ऐसे में यूथ होने की वजह से आपने विधानसभा चुनाव देखा। इस दौरान कई सारी जो समस्याएं, कई सारे नेताओं के वादे, मंत्रियों के वादे, कई तरह के वादे देखे। और अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव सामने आ रहे हैं, ऐसे में चुनावों की तैयारी है। अब आप अपने जो, अब क्योंकि आप 1 साल से रह रहे हैं, अपने पार्षद से क्या कुछ मांगते हैं? समस्या सबसे बड़ी क्या देख रहे हैं? मुझे लगता है जो भी आएगी सरकार कुछ अच्छा ही करेगी। इस सरकार से खुश है? हाँ, कोई भी सरकार आएगी तो बेटर ही करेगी आई थिंक। अभी बेटर चल रहा है? हाँ, अभी तो बेटर ही चल रहा है आई थिंक जी। मतलब आप पूरी तरह से टोटली खुश हैं? यस। दादा यहाँ पे बहुत सारे जमा हो गए हैं, यहाँ के रहने वाले हैं दादा? जी, यहाँ के रहने वाले हैं। कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? बचपन से। बचपन से। तो बचपन से रह रहे हैं, तब तो आपको समस्याएं भी होती होंगी, कई समस्याओं का निवारण किया देखा होगा आपने, कई पार्षद बदलते हुए देखे होंगे, कई सारे पार्षद आते जाते देखे होंगे। तो समस्या यहाँ पे निजी मुख्य समस्या क्या है जो हमेशा से ही डटी रही है यहाँ पे समस्या? ठीक ही चल रही। ठीक चल रही, मतलब पार्षद जी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो अभी तो कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने जो है नीरज जी को समस्या बताई और नीरज जी को निवारण नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आपने कभी उनसे बातचीत की? कभी मिले हैं आपसे? बराबर मिलते हैं, हमारे सामने पैदा है तो जानते नहीं। आपके सामने पैदा हुए, मतलब आपका जो है जान पहचान है उनसे, जी, है ना? तो वो तो कह रहे हैं कि नीरज से हमने बातचीत की, क्योंकि यहाँ के पार्षद पूरा नाम बताएं जरा। नीरज यादव। तो नीरज यादव से जब बातचीत की है लोगों ने, तो उनका कहना है कि खासा समस्या तो उन्होंने बताई, सुनी भी, लेकिन निवारण नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं सुनता है, होता है, सुनता है। सब बढ़िया है। ऐसा है, हर किसी के 4 आदमी है, 4 में से 2 खराब हैं तो 2 अच्छे हैं। मतलब पार्षद से खुश है, कोई बुरा कहता पार्षद से खुश है, मतलब है? जी, है ना? ये बताइए, नीरज यादव यहाँ के पार्षद हैं, खुश हैं, काम वाम कर रहे हैं? हाँ, खुश तो है। जोर से बोलिए। हाँ, खुश है। काम वाम कर रहे हैं, बढ़िया विकास कर रहे हैं, जितने वादे किए हैं सब पूरे? जो भी किया तो पूरे ही किए हैं भैया। पूरे कर दिए। हाँ। तो अब कोई समस्या नहीं देख रहे? नहीं दिख रहा है। कोई समस्या नहीं दिख रही। लेकिन यहाँ पे गंदगी कितनी है, ये पार्षद जी को नहीं बताया, शिकायत नहीं की? हाँ, तो कुछ लोग तो कह रहे हैं, अभी वो भैया बोल रहे हैं कि नीरज जी सुनते नहीं है, बताइए। तो कह रहे हैं कि खूब सुनते हैं। हम लोग कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं। बताइए कैसे कह रहे हैं?
अब ये लोग गांव के ज़्यादातर है ना, हम तो लोग बाहर ही किराए पर हम लोग रहते हैं। वो तो दादा तो बचपन से रह रहे हैं, वो कह रहे हैं नीरज यादव पूरी बातें सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं। घबराता है। क्यों? अरे अब डरवाते हैं किसी को, अभी कोई बोल देगा उल्टा सीध तो फिर आदमी इसलिए थोड़ा घबराता है। तो मतलब मेन मुद्दा ये है कि वो जो है समस्या सुनाने के बाद भी जवाब नहीं देते। कह देंगे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या आपने किस चीज़ की शिकायत की है? पानी के बारे में हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है। पानी के बारे में तो ये यहाँ के जो है लोग हैं और लगातार जो है समस्या देखते आ रहे हैं, और पानी को लेकर, जानवरों को लेकर और बिजली, इस तरह की समस्या जो है सामने आ रही है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं नीरज यादव जी लगातार समस्या का निवारण करते हैं, सुनते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जो समस्या है वो अभी भी ज्यों की त्यों है, अभी भी बनी हुई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि स्थानीय लोग इस समस्या को कितना निवारण करते हैं, कितना पूछते हैं। यहाँ के और भी लोगों से बात करेंगे। दादा यहीं के रहने वाले हैं? जी। तो ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्षद जी बहुत अच्छे हैं कि नहीं है? नहीं, पार्षद अच्छे हैं। नीरज यादव जी बड़े अच्छे पार्षद हैं और खूब काम करते हैं। हाँ, काम करते हैं, ठीक है। तो समस्या कोनो नहीं है आपको? समस्या ये है कि नगर निगम आती है, झाड़ू खाली लगा के बस कहते हैं हटाओ दुकानें, यहाँ खाने कमाने में दिक्कत कर देती, न कोई आता न जाता, टंकी टूटी पड़ी, पानी पीने के यहाँ दिक्कत हो रही है। तो नीरज यादव जी से जो है शिकायत करी कि नहीं करी? उनसे करो, वो कहते हैं हाँ किए हैं, वहाँ फोन किए हैं, शिकायत किए हैं। बात करेंगे। अब देखो सर क्या होता है, अब तो चुनाव तो आ ही गया है। पार्षद बदलने की जरूरत है कि नहीं? बदल जाए अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है। नीरज यादव बदल जाए? हाँ बिल्कुल भाई, बदली जाए। नीरज यादव बदल जाए चाहते हो पार्षद? जी बदल देखा है। क्या समस्या का? दिन आया दिन दुकानें हटाई जाती हैं। दुकानें हटाई जाती हैं। और क्या क्या होता है? दुकानें हटाई जाती, नगर निगम आती है, कहती फलाना आ रहे हैं, अधिकारी कौन आ रहे हैं, रोज डेली दुकानें हटाई जाती हैं। जी। शिकायत करने के बाद भी कोई कोई सुनवाई नहीं है। नीरज यादव का ये है जो है यहाँ के स्थानीय लोगों का राव चाव। दादा यहीं के रहने वाले हैं, तो नीरज यादव से खुश हैं कि नहीं है यहाँ के पार्षद? बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब बहुत पुराने पार्षद हैं और काम बहुत अच्छा करते हैं और कोई दिक्कत नहीं है इनके विषय। दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि पानी को लेकर, जो है जानवरों को लेकर दुकानें हटवा देते हैं। दुकानें हैं जो दुकानें नगर निगम आने, पार्षद तो से मतलब नहीं है, पार्षद तो नहीं हटवाते हैं, वो तो फेवर में है सब दुकानदार के। लेकिन ये बार बार नगर निगम आती है, हम लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनको इसी से जीवन यापन चलता है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बार बार नगर निगम आती है, सबकी दुकानें हटा देती है, धमकी देती है कि दुकानें भरवा ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बताइए सर, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये अपील आप अपने पार्षद से करना चाहेंगे? अपने पार्षद से इस चीज में क्या आप ये मतलब जवाब चाहते हैं, किस तरह का साथ चाहते हैं अपने पार्षद से? पार्षद से तो हम लोग नहीं कहने, लेकिन और अधिकारियों से मैंने कहा है, जैसे क्षेत्रीय विधायक है, इन लोगों से मैंने कई बार कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ के पार्षद बहुत अच्छे हैं, कई लोगों का ये कहना है कि यहाँ के पार्षद जो है बदलने चाहिए। नीरज यादव यहाँ के पार्षद हैं, ऐसे में नीरज यादव यहाँ की समस्या को लेकर किस तरह से जागरूक हैं, कितने सीरियस हैं, इनकी समस्या को लेकर किस तरह से निवारण करेंगे, क्या कुछ तस्वीरें होती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर चुनाव, खासकर नगर निकाय चुनाव महत्वपूर्ण रहता है। और ये भी देखा गया है कि नगर निकाय चुनाव से ही, क्योंकि गली गली मोहल्लों से ही प्रदेश बनेगा, और ऐसे ही जिस तरह से विकास का कार्य इन गलियों से होकर गुजरेगा, वही आगे की जो है सत्ता, आगे की राजनीति और आगे का विकास सब कुछ तय करेगा। लेकिन ऐसे में पार्षद किस तरह से अपने कामों को लेकर जुझारू हैं, समस्या किस तरह से सुनते हैं, कितना सीरियस लेते हैं, जनता की समस्या को लेकर कितना सीरियस रहते हैं, ये तस्वीर देखने वाली होगी। और उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां लगातार चल रही हैं। सभी पार्टियां, फिर चाहे वो निर्वाचित हो चुके हों या फिर जो
इस पद पर हैं, जो नहीं हैं, जो उम्मीदवार हैं, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो निर्दलीय जो लोग हैं वो किस तरह से सामने आते हैं, एक उभरता हुआ सामने एक राजनीतिक जो पहलू है वो किस तरह से सामने आता है, ये सब हम नगर निकाय चुनाव में जो है तस्वीर साफ होगी। और उत्तर प्रदेश में किस तरह की तस्वीर होगी, कैसे होगी, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ साधना न्यूज़ उत्तर प्रदेश पे। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।